नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से। ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने के विवाद का मामला। मुरैना पर बॉर्डर निरावली में अंबेडकर महापंचायत, कई दलित संगठन और भीम आर्मी होगी शामिल। अंबेडकर महापंचायत में मथुरा, आगरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर से जुटेंगे लोग। ग्वालियर जिला प्रशासन ने तैयारी की, किसी भी कीमत पर शहर में नहीं घुसने देंगे, बॉर्डर पर ही रोकेंगे भीम आर्मी और दलित संगठनों को। ग्वालियर जिला प्रशासन ने किसी भी कार्यक्रम को करने की अनुमति नहीं दी है। हाईकोर्ट, फूलबाग और अंबेडकर पार्क में पुलिस का पहरा है। सुरक्षा में 29 चौराहों और रास्तों पर कड़ा पहरा है। बलवा ड्रिल और टीयर गैस, वज्र के साथ दमकल वाहन की तैनाती है। 1000 से ज्यादा पुलिस के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। वहीं हमीरपुर जनपद के सरीला नगर में मौन साधना का 23वां 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव का आगाज हो गया है। इस कार्यक्रम में भारत के कोने कोने से साधना संत और सदस्य पूर्णतः निस्वार्थ भाव से पधार रहे हैं। मौन साधना एक ऐसा ईश्वर प्रदत्त कार्यक्रम है जिसमें हर धर्म, जाति, मजहब का किसी भी आयु वर्ग का इंसान निर्वाह करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकता है। वहीं सोनभद्र जिले के चोपन थाना क्षेत्र में एक पुराने जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। ग्राम पैका निवासी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि अपने ही गांव के कुछ लोगों से उनके जमीनी हिस्से को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच भयंकर मारपीट भी हो गई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार विजय कुमार और उसके विरोधी पक्ष के बीच जमीनी को लेकर पुराना झगड़ा था। घटना की सूचना मिलते ही चोपन पुलिस सक्रिय हो गई। उन्होंने तत्काल मामले को संबंधित धाराओं में पंजीकृत किया और घायलों को बिना किसी देरी के प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आगे की जांच भी शुरू कर दी है। कल दिनांक 10 जून 2025 को थाना क्षेत्र चोपन के रहने वाले विजय कुमार पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम पैका ने थाने पर सूचना दिया कि अपने ही गांव के कुछ लोगों से उनका ज़मीनी विवाद हो गया है और उस विवाद को लेकर के आपस में मारपीट हो गई है। थाने पर जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और घायलों को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। अभियुक्तों को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कल मुजफ्फरपुर बालिका दुष्कर्म कांड और उसका समुचित इलाज के अभाव में मौत को लेकर भारतीय की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। नेता और प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला जलाया और साथ में मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विरोध भी जताया। आज हम लोग भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से जो मुजफ्फरपुर में 11 वर्षीय दलित लड़की के साथ में बलात्कार हुआ और उसको बलात्कार के बाद जब PMCH में लाया जाता है तो उनको इलाज नहीं होता है। बहुत देर तक एम्बुलेंस में रह जाता है, 4-5 घंटे। इस दौरान उस लड़की का हालत खराब होते गया और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। और ये घटनाएं जो घट रही है, कहीं 4 बरस की लड़की, कहीं 11 बरस की लड़की, कहीं 2 महीने की लड़की के साथ पूरे बिहार में बलात्कार की घटना में वृद्धि हुआ है। तो हम लोग पूरे बिहार में आज के दिन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से प्रखंड कार्यालय पर हम लोग मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को हम लोग विरोध में आज पुतला दहन का कार्यक्रम है। तो बजरगंज में भी हम लोग भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से पुतला दहन किए। आज मंगलवार को हाँ, आज जो है मंगलवार को हम लोग पुतला दहन किए और इसको पूरे बिहार में इस पर हम लोग सरकार से, राज्यपाल से मांग करते हैं कि इस जघन्य अपराध में जो संलिप्त लोग हैं, जो लापरवाह बरतते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो दोषी व्यक्ति है उसको की सजा दी जाए, ताकि आने वाले समय में दूसरा अपराधी इस तरह से की घटना करने में संकोच आवे, बचे। वो इस तरह से हम लोग मांग करते हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी गया जिला कमेटी राम।
सोनभद्र जिले में इन दिनों जगह जगह बिजली पानी की समस्या से लोग परेशान हैं और इसी वजह से जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं। ऐसा एक मामला कुसाही बड़ौली पेयजल योजना का देखने को मिला है, जहां एक सप्ताह पेयजल योजना ठप होने से आक्रोशित ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता शत्रुंजय मिश्रा की अगुवाई में जल निगम अधिशासी अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों द्वारा परियोजना प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जल्द पेयजल पूर्ति चालू करने की मांग की गई। आपूर्ति न होने पर भूख हड़ताल की भी चेतावनी दी गई। सप्ताह से कुसाही बड़ौली पेयजल परियोजना पूरी तरीके से ठप है, जिससे आम जनमानस काफी हताश और निराश है और पानी के लिए इतनी समस्या हो गई कि लोग घरों से निकल के दूर दूर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाकर किसी तरीके से पानी का बंदोबस्त कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये बीजेपी सरकार में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जिस तरीके से लगातार इन अधिकारियों को मौखिक और लिखित रूप से पानी की समस्या से अवगत कराया जाता है, लेकिन ये अधिकारी पूरी बातों को, जनता की जन समस्याओं को अनसुना कर देते हैं, जिससे आम जनता में प्यास बुझाने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ रहा है। इसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी के लोग स्थानीय नागरिकों के साथ एक शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर एक चेतावनी देने का काम किया गया है कि अगर शीघ्र ही कुसाही बड़ौली पेयजल परियोजना को संचालित नहीं किया गया तो भारी आक्रोश के साथ धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करने के लिए विवश होंगे। क्या आश्वासन दिया गया है? इन्होंने बोला कि कुछ समस्याएं टेक्निकल फॉल्ट है, इसको लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। जल्द ही कल से पानी देने की बात करना। अगर कल से पानी की आपूर्ति नहीं करेंगे तो हम लोग कल से परसों से भूख हड़ताल हम लोग शुरू करता है। सप्ताह से कुसाही ग्वालियर शहर के यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत व्यस्ततम अलकापुरी चौराहे पर हड़कंप मच गया। अब बता दें कि एक पति ने अपनी ही पत्नी पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन तभी ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक सिपाही ने फुर्ती दिखाते हुए बीच बचाव कराया और महिला को सुरक्षित बचाया। मामला यही नहीं थमा। जब पति को लगा कि वो पकड़ा जा रहा है तो उसने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों ने तुरंत उसे काबू में कर लिया। पुलिस ने तुरंत दोनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। मेरा नाम रिजन सिंह का क्या पूरा मामला? घटना ये हुई थी कि वो बाइक पे एक गाड़ी चला रहा था, बीच में महिला बैठी हुई थी, तो उसका हस्बैंड बता रहा था वो उसके चलते हुई गाड़ी में उसके ऊपर शायद पेट्रोल डाल दी थी। वो चिल्ला रही थी पीछे से कि मेरे को पेट्रोल डाल दिया, आग लगा रहा। इतने में उसने लाइटर से आग लगा दी। मैं जल्दी गया, उसको बुझाया, उसको साइड में किया, उसको हस्बैंड को उधर ले जाया गया, बड़ी मुश्किल से उसको बचाया गया। हस्बैंड ने भी खुद को आग लगाने का प्रयास किया था। हस्बैंड ने यहाँ पर इधर पुलिस ने उसको सुरक्षा में इधर ले लिया था, तो दोबारा से किसी गाड़ी से पेट्रोल लेकर उसने लगाने का प्रयास किया, फिर भी उसको नाकाम कर दिया, बुझा ली गई, आग नहीं लगने दिया उसको। जो आपने इसको बचाया है उसने कुछ मामला बताया? क्या मामला है? नहीं, मामला तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया। वो थाने में ले जाया गया उनको। अभी क्या नाम बताया? अपना नाम तो कुछ भी नहीं बताया अभी। उनको टीआई जैसे साहब आए थे, यहीं पे पॉइंट पे लगी हुई थी, तो उनको थाने ले आया गया यूनिवर्सिटी थाने। आपको भी चोट आई है? आपको? मेरे हाँ, थोड़े हाथ जल गए मेरे। आग भिजवा दिया गया था और पति को यहीं पर बिठा के रखा गया था ताकि अगर किसी प्रकार की ऐसी बात हो तो उसको प्रॉपरली हैंडल किया जा सके। लेकिन इसी दौरान पति के पास जो बॉर्डर रखी थी उसने अपने आप को भी जलाने का प्रयास किया था, लेकिन क्योंकि पुलिस यहाँ पे मुस्तैद थी, ऐसी कोई भी घटना होने से बचा लिया है। और फिलहाल हमने पति को भी मतलब क्योंकि उसके थोड़े से पीछे साइड कपड़े जले थे तो पति को भी अपना अस्पताल भिजवाया। एक आरक्षक भी घायल हुआ। हाँ, चूंकि ऐसी बात में वो बचाने के प्रयासों में उसको हल्के से हाथ में वो घुसा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मतलब मामला फिलहाल कोई ऐसी घटना नहीं हो पाई और पुलिस की दोनों को पति पत्नी और आरक्षक तीनों ठीक है। तो पूरा मामला सही में आया कुछ? अभी हम फिलहाल चूंकि सब कुछ आनंद फानंद में हुआ है और क्योंकि बचाने का में पुलिस रही है, तो फिलहाल पूरा मामला भी समझ नहीं आया कि आखिर दिक्कत में पति पत्नी के बीच में क्या मामला है, क्या मामला है कि अब चूंकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सबको बचाया है, तो अब पति चूंकि पीड़ित होगा या उसकी कोई समस्या होगी तो इसके कारण वो आक्रोशित होकर पुलिस पर आरोप लगा रहा है कि पुलिस इसके लिए जिम्मेदार है। पर जिम्मेदारी मतलब बचाना कोई जो पुलिस की जिम्मेदारी तो पुलिस ने निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया, उनको बचाया है। पति उसको जलाना चाहता था तो ये उसकी गैर जिम्मेदारी थी। पत्नी का संबंध बताया जा रहा है।
अब चूंकि पति आरोप लगा रहा है, लेकिन हकीकत में तो ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन निश्चित रूप से एक बड़ी घटना को पुलिस ने अपनी मुस्तैदी से टाला है और उनको किसी प्रकार से आहत होने से मेरा नाम